नहीं मानो महाराज एक फोटो भी ले महाराज जी से ना जी, थोड़ी नहीं, सी हाँ। मीटिंग होनी चाहिए थी। नहीं ऐसा है ना गुरु माँ मैंने बोल दिया है कि 26 को यदि जी पहले कुछ बोलो अब नहीं मैंने बोल दिया ना मैंने गुरु को इसलिए बोल दिया कि वहाँ की तैयारी में गुरु जी क्या कुछ कहना चाहेंगे ये जो धर्म संसद हमारी होने वाली Well, dharma is the force of evolution. It is the very essence of life. We are born in this planet to live and experience dharma. And if we don't have dharma in our life, then we are nothing more than animals. So, Dharma Sansad is an invitation to entire humanity to come and celebrate dharma and re-establish dharma in our life. And I think it is very important for that to happen, that we rebuild the Lord Krishna's birth temple. And that is the purpose of this Dharma Sansad. What about quantity in धर्म संसद? Quantity of what? they are asking about sons. Sons. That Swami Umesh Yogi ji will tell you in more greater detail. Please ask him about it. महाराज स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज सन्यासी from Jyotirmठ Shankaracharya Himalaya, and Swamiji live in United States, and he is doing spreading the message of Hindu Dharma, Sanatana Dharma and Vedas in the world, and also he is doing the PhD in artificial intelligence. So Swamiji is giving his great contribution for the nation and for the culture. गुरुदेव आप कृष्ण जन्मभूमि पर भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या माना जाए? हाँ, मेरा नाम स्वामी उमेश योगी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हूँ श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास का, और हमने सबसे पहले अब जो भगवान के मुक्ति के आंदोलन में जो केस डाला कोर्ट में, तो माननीय कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। अभी ये केस जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद में चल रहा है, और हमारे बाद में बहुत सारे लोगों ने, लगभग 13 लोगों ने केस डाला, और वो सारे केस मिल करके एक हो गए, और हम सब लोग मिल करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी ही हम लोग भगवान कृष्ण का, जैसे अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है अभी इस साल, ऐसे ही हम लोग जो है भगवान कृष्ण के जन्मभूमि पे विशाल भगवान कृष्ण का मंदिर बनाएंगे, और बहुत शीघ्र हम जो है इस पर विजय प्राप्त करेंगे। क्या 2029 से पहले मंदिर तैयार? नहीं, अभी 2029 तो बहुत दूर है। हम 2027 के जो है जो इलेक्शन आने वाला है उसके पहले ये सब निर्णय हो जाएगा, और सब आप देखेंगे। ये तो इतना देर लगने वाला नहीं। अभी कोर्ट ने भी फास्ट ट्रैक कर दिया है, और हमने सरकार से भी कहा है, कोर्ट से भी कहा है कि इस केस को लिंगर ऑन न किया जाए, क्योंकि जो अपोजिट पार्टी है, जो मुस्लिम लोग आते हैं वहां पर, उनके पास कोई एविडेंस नहीं होते हैं। वो केवल इसी तरह की एक एप्लीकेशन लेके आते हैं कि अभी ये कारण है, वो कारण है, अभी ये नहीं आया, वो नहीं आया, और डेट बढ़ाने के लिए। तो डेट बढ़ाने वाला जो कार्यक्रम है वो नहीं चलने वाला है, और कोर्ट ने इस बात को संज्ञान लिया। माननीय कोर्ट ने अब बहुत फास्ट ट्रैक सुनवाई की है। अभी कल उसकी एक जो डेट हियरिंग थी, उस पे ये उन्होंने 27 तारीख को, यानी एक हफ्ते बाद ही दूसरी डेट दी हुई है। लेकिन हम 27 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद कर रहे हैं, भारत के कोने कोने से। मतलब कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश से हमारे धर्म संसद में संत लोग नहीं आ रहे हैं। और भारत के अलावा यूनाइटेड स्टेट से भी स्वामी ब्रह्मानंद जी के साथ में और भी संत आए हुए हैं जो इस धर्म संसद में शामिल होने वाले हैं। अमेरिका के अलावा यूरोप से संत तो आए ही हैं। संत के अलावा एक्ट्रेस और हीलर्स और भी जो है, जो हिंदू धर्म में पैदा नहीं हुए लोग, वो लोग भी आए हुए हैं, जो भगवान कृष्ण पर विश्वास करते हैं और भगवान कृष्ण को जो है प्रेम का देवता मानते हैं। भगवान कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिनका जो है धर्म के से ही लेना देना नहीं है। पूरे विश्व में हर शहर में हरे कृष्णा का गीत गाते हैं लोग, रथ यात्रा में शामिल होते हैं। वो केवल हिंदू ही नहीं है। इसलिए पूरा संसार चाहता है और जानता है कि जिस तरह से बर्बरता के साथ में हमारे इतिहास में जो परिवर्तन किए गए हैं, जो मंदिरों को गिराया गया है, मस्जिद बनाई गई है, अब उसका सुधारने का समय आ गया है। अब बहुत जल्दी ही ये सब भूल सुधार की जाएगी। धर्म संसद के अंदर क्या क्या मांगे उठने वाली? धर्म संसद में तो मूल रूप से हमारा यह है कि जन्मभूमि का ही मुद्दा है, और जो दूसरा मुद्दा प्रमुख रूप से है वक्फ बोर्ड का, कि हिंदुस्तान में जो वक्फ बोर्ड जैसी बकवास संस्थाएं हैं, जो केवल
और केवल जो है आतंकवादी को पालते हैं और क्रिमिनल्स पैदा करते हैं, और केवल लड़ाई झगड़े का जो है उसमें कोई देश के लिए कोई फायदा नहीं है, किसी समाज के लिए भी फायदा नहीं है। और मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड से ज्यादा मुस्लिम को भी फायदा नहीं, केवल पॉलिटिक्स हो रहा है उससे। तो वो इस तरह की संस्थाओं को खत्म करें। दूसरा, हमारा जो हिंदुस्तान में आबादी बढ़ रही है, तो उसका कारण मूल रूप से है कि भाई हिंदुस्तान में अब पिछले 5 साल में हिंदुओं की आबादी कम हुई है, जैन की आबादी कम हुई है, सिख की आबादी कम हुई है, जनसंख्या कम हुई है ना, और बौद्ध की जनसंख्या कम हुई है। सरकारी आंकड़े कहते हैं, फिर देश की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? और जब जब तक देश की जनसंख्या को नहीं रोकेंगे हम लोग, तब तक देश विकसित नहीं हो पाएगा। और विकसित केवल हिंदू ही नहीं होगा, जब देश विकसित होगा तो देश के रहने वाले हर व्यक्ति का विकास होगा। इसके लिए यह कानून बनाना पड़ेगा कि देश के विकास के लिए पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें। इस पर हम लोग के मुख्य मुद्दे होंगे। तीसरा, जो जिहाद शब्द है, जिहाद वाला जो है, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे और तरह का जिहाद हो, इस तरह की परंपराएं जो चल रही है, इस तरह की जो कुरीतियां इस देश में चल रही हैं, वो सब जो है बंद हो और शांति का एक संदेश, पीस का मैसेज जाए। हम लोग एक देश के रहने वाले सब साथ में रहें और देश में विकास हो, ये सब मुद्दा रहेगा। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है, और इस देश में आपको जान पता है 4 लाख मंदिरों को तोड़ करके ये बहुत मस्जिद बड़ी बनाई गई है। सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन है। 4 लाख मस्जिद 4 लाख मस्जिदों को मंदिरों को तोड़ करके बनाए गए हैं। और यदि अभी तो इतना बड़ा हम लोग जो है केस नहीं बना रहे हैं, लेकिन इन केस अगर इस पे पॉलिटिक्स हुई और अगर बात हुई, तो हम 4 लाख मंदिरों को वापस लेने की मांग रखेंगे। और 4 लाख मंदिरों को कैसे लेना है, यह हिंदू समाज जानता है। अंबिका महाराज जी के साथ हूँ, जी है ना, उमेश जोगी जी महाराज जी, और मैं नहीं आप नहीं, के आपके साथ। आपके वर्ड जरूर होंगे। तो मेरी तो यही है कि जहाँ जहाँ पे भी सनातन की बात चलेगी, मैं इनके साथ हूँ। बस यही, इतना ही मैं बोलूंगी। अंबिका जी की जय हो। डॉक्टर बसंत गोयल जी, आज क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव के? पहले तो मैं गुरुदेव के जो चरण आज गोयल मेडिकोज पर पड़े, वो गुरुदेव के साथ हमारे दूसरे स्वामी जी जो अमेरिका से हैं, उनके यहाँ चरण पड़े। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बड़ा एक अलग सा फील कर रहा हूँ कि इस जगह गुरुदेव के दर्शन हुए हैं। दूसरा, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस कृष्ण जन्मभूमि की हम अक्सर बात करते रहते हैं और सनातन की बात करते रहते हैं, वो आज देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसा लोग सोचते हैं कि सिर्फ भारत देश में ये सब चल रहा है, भारत देश से बाहर कितना बड़ा ये चर्चा का विषय है। आज गुरुदेव से मेरी काफी इस विषय में चर्चा हुई, और जो गुरुदेव का कहना है कि 2027 में ही हम इसको, 2027 से पहले पहले हम कृष्ण जन्मभूमि को ले लेंगे, तो इससे बड़ा हर्ष का विषय कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरीके की संसद, एक धर्म संसद इतनी बड़ी होने जा रही है 27 तारीख को, तो ये एक ऐतिहासिक पल होगा भारत देश के लिए। ये कहीं ना कहीं वो एक स्वप्न है कि कृष्ण जन्मभूमि को वापिस लाना है, जो आज तक लोग नहीं ला पाए। उसके ऊपर इतनी बड़ी चर्चा, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 28 तारीख को, जैसा गुरुदेव ने बताया, हाईकोर्ट का कोई ना कोई डिसीजन इसके बारे में आएगा। तो कहीं ना कहीं वो ऐतिहासिक पल हम जी पाएंगे 27 तारीख को भी और 28 तारीख को भी। About you? About me. I'm Silvia de la Rosa. I'm from Barcelona. It's a very nice city in Spain. And I'm here visiting India because I'm going to Brindaban in 27th of November. And that is a very important meeting because it's to defend and to spread the message of Krishna, who was born in Mathura. And this is a very sacred place. And then for that I'm here because in my spiritual way of living, I was feeling very inside this message from Krishna about love, about equalness, and about we are equal, no, and unity. This is the best word that I find. I was searching my own spirituality. Then for that, I'm coming here because I think for our society, the most important thing is this: the union about everyone, because we are one. This is the message of Krishna, no? And then about love, because how we can be talking about love if we are not loving the most proximal people we have, and why we have to find difference between humans, no? Because we are the same. Then that is why I'm here, and because why I feel the call about
This is my message. Then thank you so much. You want to say Jai about some female, any vision you have about female in the world? No, is very important. I don't have to say anything because for me it's very crazy. I cannot understand because I cannot imagine if my parents one day say to me that I have to um, be off of the rest of the world, no, because I cannot show my face. I cannot imagine that. Then I cannot imagine how that women are living inside of this. Then um, I also cannot understand why, because you are born in, you come to the world like in a woman body. You have to be different than other bodies. No, then we are human. We are same. Then we have to have the same conditions to be living in this world. Sometimes, and that is make it very strong what I am going to say, but sometimes when I observe animals, I can observe that female and male have same conditions, while humans no. Of course, what I'm thinking is, of course, uh, every lady have to have the conditions to achieve the studies, to can go to do the work that she want to do, to spread the feels and the spirit too that have inside. And of course, every lady have to can study, and every woman can work what she want to do. Then say something, Krishna, About Krishna. about Krishna. What more can I say about Jai Shri Krishna? I Krishna. said Jai Shri Krishna, yes, of course. Hare Rama, Hare And spread love, please. Spread love. It And is what very will neat. you say about Indians? What can I say about Yes, Indians? Krishna. Oh Yes. my it's a God. very good question for you. Yes, of course. Don't ask me that. You are No, standing in Delhi since please. last 4 5 days. What I can say, uh, Indian people every offer me the best of, things in life because it's very generous people, very kind people, and I'm very happy every time that I'm in India, and it's my 5 times that I'm visiting India and spending time You are here, at Goel Medicoach. and I'm very happy here. You are at Goel Medicoach. What will you say about that? About this place, the About medical this company, this company. This company, Yeah. Yes. this who's the name? Goel Medicoach. This is Goel Medicoach. My name is Dr. And Bahadur. of course, if you want your health be very good care, you have to come to Goal Goel Medicoach. Medicoach. Very good. Because they have the best things for your health and medical, and they can give you the best um, uh, Medical help. yes, medical help.